हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे क्लास 6 का ये एट्थ चैप्टर है क्लास 6 का जियोग्राफी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका। तो इस चैप्टर में अभी तक हम विश्व के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम देखेंगे कि भारत की जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणी कैसा होते हैं, यहाँ पे कौन सी वर्षाएं होती है, यहाँ की वनस्पति कैसी है और वन्य प्राणी जो है वो कैसे हैं। तो आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्र में पढ़ते हैं, टेलीविज़न पर देखते हैं अथवा दूसरों को इस संबंध में बताते हुए सुनते भी होंगे कि आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। जो मौसम क्या है, दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। इसके तापमान, वायु, वर्षा, सूर्य की विकिरण इत्यादि शामिल है। इसमें क्या क्या शामिल है, जो टेम्परेचर है, तो कभी ठंडी तो कभी गर्मी, तो इस टाइप का जो टेम्परेचर है, फिर वर्षा कैसी हो रही है और सूर्य की विकिरण, ये सब शामिल होता है। जैसे उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म या कभी ठंडी होती है, कभी बादल छाए रहते हैं तो कभी वर्षा होती है। जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तो ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप खाने पीने में ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जहाँ पे ऊनी वस्त्रों के बिना ठंड लगती है। ठंड और तेज़ हवाओं के चलते इन दिनों आप गर्म चीज़ें ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। सामान्यतः भारत में जो मौसम होती है, प्रमुख मौसम ये सब होती हैं, जैसे दिसंबर से फरवरी तक सर्दी या ठंडी, मार्च से मई तक गर्मी, फिर जून से सितंबर तक वर्षा और अक्टूबर से नवंबर तक मानसून के लौटने का मौसम। अब शीत ऋतु क्या होता है? ठंडी मौसम में सूर्य की जो सीधी किरणें नहीं पड़ती, परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का जो तापमान है वो कम होता है। और फिर जो सूर्य की किरणें अधिकतर पड़ती है तो तापमान बहुत होता है और दिन के समय गर्म और शुष्क पवन बहुत है, जिसे हम लू कहते हैं। तो अभी हमने शीत ऋतु के बारे में देखा और ग्रीष्म ऋतु के बारे में। शीत ऋतु में ठंडी ज़्यादा पड़ती है, ग्रीष्म ऋतु में गर्मी ज़्यादा पड़ती है। अब आगे देखते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम। यदि मौसम के आने और आगे बढ़ने का मौसम होता है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। पवन कहाँ से बहती है? बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। ये जो पृथ्वी है हमारा, यहाँ पे अरब सागर हो या यहाँ पे बंगाल की खाड़ी, यहीं से क्या होती है? वर्षा होती है। वे अपने साथ नमी भी लेके आती है और ये पवन पहाड़ों से टकराती है तब वर्षा होती है। अब क्या देखते हैं, मानसून के लौटने का मौसम या शरद ऋतु। क्या होता है? इस समय पवन जो स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। मानसून के लौटने का मौसम होता है। ठीक, क्या होता है? मानसून के लौटने का मौसम होता है। बंगाल की खाड़ी की ओर जो बहती हुई है उसे मानसून के लौटने होने का मौसम होता है। भारत में दक्षिण भागों में विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश इस मौसम में वर्षा होती है। जैसे ये मान के चलिए पृथ्वी का दक्षिणतम भाग, तो यहीं पे कर्नाटक और तमिलनाडु स्थित है, तो यहीं पे ज़्यादा वर्षा होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई वर्षा की मौसम की औसत दशा, मतलब मौसम की जब एवरेज को हम नापेंगे तो उसे ही क्या कहते हैं? हम जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु क्या होती है? मानसूनी जलवायु है। मानसून किससे बना है? अरबी शब्द के मौसमी से बना हुआ, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत में उष्णकटिबंधीय होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन से होती है। किस ओर से होती है? मानसूनी पवन से। उष्णकटिबंधीय होने के कारण भारत में जो कृषि वर्षा पर निर्भर करती है। अच्छे मानसून का मतलब है कि पर्याप्त वर्षा और प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। अब अच्छे मानसून से क्या मतलब है कि मतलब पर्याप्त वर्षा, जैसे धान होना है, धान के लिए पर्याप्त वर्षा होना, और तो उससे क्या होता है? पता चलता है कि अच्छे मानसून है। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई और समुद्र से दूरी तथा ऊंचावच पर, मतलब कितने ऊंचे पर है, इस पर निर्भर करती है। हम भारत की जलवायु के क्षेत्रों में विभिन्नताओं का अनुभव करते हैं। किसका अनुभव करते हैं? मतलब भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। जैसे राजस्थान का मरुस्थल,
जैसलमेर और बीकानेर क्या होती है, बहुत गर्म होती है। क्यों गर्म होती है? क्योंकि वहाँ पे सूर्य की किरणें ज़्यादा पड़ती है और यहाँ पे वर्षा नहीं होती। जबकि जम्मू कश्मीर के द्रास एवं कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है और यहाँ पे जो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है और बहुत कम ही पड़ती है, जिसके कारण और यहाँ पे वर्षा बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा है, तो उसके कारण ये ठंडी रहती है। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई और कोलकाता की जलवायु मध्यम होती है। यहाँ पे मौसम भी ठीक है, सूर्य की किरणें भी ठीक से पड़ती हैं। वे ना तो अधिक गर्म है, ना ही ठंडे है। समुद्र तट पर होने के कारण ये स्थान बहुत आर्द्र है। आर्द्र विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय के मासिन राम में होती है, जबकि किसी किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर भी वर्षा होती ही नहीं है। मतलब जो राजस्थान का जैसलमेर है वहाँ पे कभी कभी वर्षों में वर्षा ही नहीं होती है। अब देखते हैं प्राकृतिक वनस्पति। हमारे चारों तरफ विभिन्न प्रकार के पादप जंतु देखने को मिलते हैं। हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं, झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस और फूलों वाले पौधे। बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं, जैसे नीम, आम, जिसकी पत्तियां की बहुत मात्रा कम होती है, जैसे नारियल। घास बिना मनुष्य की सहायता के उपजते हैं, जो प्राकृतिक वनस्पति है कहते हैं। आप कभी यह नहीं सोचते हैं कि ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न। अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। भारत की वनस्पतियाँ 5 प्रकारों से विभाजित की जाती हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, कटीली झाड़ियाँ, पर्वतीय वनस्पतियाँ और मैंग्रोव वन। तो हम सबसे पहले देखते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय वर्षावन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ अब वर्षा से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे वर्षा बहुत अधिक होती होगी। जब वर्षा होंगी तो जो पेड़ होंगे एकदम घने घने होंगे। इस टाइप का जो चित्र में दिखा रहा है। जब यहाँ पे वर्षा अधिक होती है तो पेड़ भी घने होंगे, और जब पेड़ घने होंगे तो जो सूर्य की प्रकाश है वो पृथ्वी की ज़मीन तक नहीं पहुँच पाएगी। वृक्ष की अनेक प्रजातियाँ इन वनों में पाई जाती हैं। अलग अलग समय में अलग पत्तियाँ गिरती हैं। फलतः ये हमेशा क्या रहते हैं, उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वाले हमेशा हरे भरे रहते हैं, इसलिए इनका नाम सदाबहार भी पड़ गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तर पश्चिम पूर्व के राज्यों के कुछ भागों और पश्चिमी घाट की संकरी पट्टी में महागोनी, एबोनी और रोजवुड ये जो वृक्ष हैं वो महत्वपूर्ण हैं और प्रमुख हैं। फिर आता है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। अब पतझड़ वन हमारे देश में बहुत बड़े भागों में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। ये कम घने होते हैं और वर्षा के एक निश्चित समय से इनकी पत्तियां गिर जाती हैं। इन वनों में पाए जाने वाले पेड़ साल, सागौन, पीपल और नीम और शीशम है। ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड ये सब राज्यों में पाया जाता है। फिर कंटीली झाड़ियाँ कहाँ होती है? जहाँ पे वनस्पतियाँ शुष्क होती हैं, तो वहाँ पे कांटे कांटे वाले वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे कैक्टस, खैर, बबूल। ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों और गुजरात में पाई जाती है। अब देखते हैं हम पर्वतीय वन। पर्वत में ऊंचाई के अनुसार वनस्पतियों के विभिन्न प्रकार होते हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ क्या होता है, तापमान कम हो जाता है। समुद्र तल से 1500 से 2500 मीटर के ऊपर जाने पर पेड़ों का आकार शंक्वाकार होता है। ये पौधे शंकुधारी वृक्ष कहे जाते हैं। इन वृक्षों में वृक्ष, चीड़, पाइन और देवदार है। जैसे ये सब जो है ये कंटीली झाड़ियाँ हैं और ये पर्वतीय वनस्पतियाँ हैं। ये जो पूरा दिख रहा है हमें, ये जो है पर्वतीय वनस्पतियाँ हैं। मैंग्रोव वन क्या होता है? ये वन खारे पानी में भी रह सकते हैं। ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल के सुंदरवन तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? खारे पानी में भी रह सकते हैं। पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा और अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में पाए जाते हैं। सुंदरी इन प्रकार के वनों की महत्वपूर्ण प्रजाति। इन्हीं प्रजाति के नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ा। हमें वनों की आवश्यकता क्यों होती है?
जो वन होते हैं हमारे लिए वन क्या होते हैं हमारे लिए बहुत लाभदायक होते हैं। ये विभिन्न कार्य करते हैं, जैसे पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, हम सांस के रूप में लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं पेड़ पौधे, और पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती है। इस प्रकार ये मिट्टी की अपरदन को रोकते हैं, मतलब मिट्टी का जो कटाव है उसको रोकते हैं। वनों से हमें क्या प्राप्त होता है? ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटी, कई सारी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं। वन वन्य जीव के प्राकृतिक निवास भी होते हैं। जैसे क्या होता है, वनों में क्या रहते हैं, पेड़ पौधे में पक्षी लोग ज़्यादा रहते हैं, पक्षी और जानवरों का आवास होता है। अब पेड़ की अगर अंधाधुंध कटाई होगी तो ये प्राकृतिक वनस्पतियाँ समाप्त हो जाएगी। हमें अधिक पौधे लगाना चाहिए, जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए। लोगों के पेड़ों को महत्व के बारे में बताना चाहिए, और हमें कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं, जो पृथ्वी है हरा भरा रख सकते हैं। अगर पृथ्वी हरा भरा नहीं रहेगा तो हमें कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब ये क्या है, हमारा लास्ट टॉपिक है वन्य प्राणी। वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वनों में जंतु हजारों प्रजातियां, बड़ी संख्या में सरीसृपों, उभयचर पक्षी, स्तनधारी कीटों और कृमियों का निवास होता है। बाघ हमारा क्या है, राष्ट्रीय पशु है, तो सभी को पता है ये देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। लेकिन गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। हाथी का एक सींग वाला गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी केरल कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊँट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम इत्यादि हिमालय के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में क्या होती है, अलग अलग प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। वे अपने आप को उसी मौसम में ढाल लिए रहते हैं, जैसे वहाँ की जलवायु कैसे है, वहाँ की वनस्पतियाँ कैसी हैं, तो उसी हिसाब से वह अपने जो जानवर है अपने आप को ढाल लेते हैं। भारत में पक्षियों की भी ऐसी ही प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पशु है। भारत में पक्षी, तोता, मैना, कबूतर इत्यादि पाए जाते हैं। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों को प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं, उनका शिकारियों से पक्षी की रक्षा करते हैं। भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियों में से कोबरा और कैरथ प्रमुख हैं। अब आगे देखते हैं कि वनों के कटने और जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाई जाने वाली वन्य जीवों की प्रजातियां क्या हो रही है, तेजी से घटती जा रही है। बहुत सी प्रजातियां जो विलुप्त हो चुकी हैं, उन्हें बचाने के लिए नेशनल पार्क, पशु विहार, जीव मंडल, आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए। सरकार ने हाथियों और बाघ को बचाने के लिए बाघ परियोजना, हस्ती परियोजना जैसे कई परियोजना शुरू की है। आप वन्य जीव के संरक्षण में भी अपना हाथ बढ़ा सकते हैं। शरीर के विभिन्न अंगों जैसे हड्डी, सींग और पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह में वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं, ताकि वन्य जीव के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूक किया जा सके। तो ये पेपर में भी न्यूज़ कई सारे छपे हुए हैं, है ना। तो जैसे कई लोग क्या करते हैं, जंतुओं का शिकार करते हैं, जैसे बाघ, शेर, ये सब का इनकी जो हड्डी, दांतों, ये सब से कई सारी चीज़ों को बना के बेचते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, इन चीज़ों को खरीदने से ही मना कर देना चाहिए, और ताकि हम ये इन जानवरों को संरक्षित कर सकें, नहीं तो विलुप्त होने की कगार पे पहुंच जाएंगे।